तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंचेन क्विनसोंग को मारते हुए उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्विनसोंग वहां पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता है। जो देखते ही मोकारा गुस्से में लगातार उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब क्विनसोंग दर्द के मारे वहां पर काफी बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है, पर इसके बावजूद वह अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है। जो देखते ही क्विंचेन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए मेरे पास कई और तरीके बाकी है। और अब वह अपनी थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए क्विनसोंग की बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर टॉर्चर करने लगता है, पर इसके बावजूद क्विनसोंग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, भले ही तुम मुझे यहाँ पर जान से ही क्यों ना मार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अब यह सुनते ही क्विंचेन गुस्से में अटैक करते हुए क्विनसोंग को अनकॉन्शियस कर देता है। तभी मोकारा आगे आते हुए बोलता है, मास्टर हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हुए कुछ मिनट के अंदर ही इसकी सभी मेमोरीज को यहाँ पर खंगाल लूंगा, जिसके बाद हमें यहाँ पर इसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तभी क्विंचेन मोकारा को बताता है कि क्विनसोंग की सोल सी के अंदर एक फॉर्मेशन सेट किया गया है, जिस फॉर्मेशन की वजह से अगर कोई भी पर्सन जबरदस्ती इसकी मेमोरी के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो इसका सोल सी ब्लास्ट हो जाएगा, जिस वजह से क्विनसोंग की मेमोरी को सर्च कर रहे पर्सन की सोल भी डैमेज हो सकती है। यह सुनते ही मोकारा हैरान होता है और बोलता है, मास्टर एक बार मुझे इस फॉर्मेशन को देखने दीजिए। यह बोलते हुए वह क्विनसोंग के सोल सी के अंदर सेट किए गए फॉर्मेशन को चेक करने लगता है और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, यह तो हमारे एंशिएंट डीमन क्लैन का एक डेमोनिक फॉर्मेशन है। जो सुनते ही असल मैन भी आगे बढ़कर उस फॉर्मेशन को वहां पर चेक करता है और अब वह बोलता है, हाँ यह हमारे डीमन क्लैन का ही फॉर्मेशन है, पर इस फॉर्मेशन को यहाँ पर काफी ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, जिस वजह से इस फॉर्मेशन की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर हम दोनों एक साथ मिलकर भी इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। यह सुनते ही क्विंचेन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वह फॉर्मेशन और उसके अंदर किए गए मॉडिफिकेशंस दिखाओ। जो सुनते ही मोकारा और हसलमैन क्विनसोंग के सोल सी के अंदर मौजूद फॉर्मेशन को वहां पर क्विंचेन के सामने डिस्प्ले करते हैं। अब क्विंचेन काफी ध्यान से उस फॉर्मेशन को देखता है और अब उस फॉर्मेशन की बारीकियों को समझने के बाद क्विंचेन बोलता है, इस फॉर्मेशन को विल पावर के साथ कनेक्ट किया गया है और अगर इस फॉर्मेशन को यहाँ पर मुझे डीएक्टिवेट करना है तो पहले मुझे क्विनसोंग की विल पावर को खत्म करना होगा। यह बोलते हुए वह क्विनसोंग को होश में लेकर आता है और अब वह बोलता है, क्विनसोंग क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मुझे यहाँ पर किसने भेजा है? अभी क्विनसोंग गुस्से में बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, और मैं तुम्हें बस यह बताना चाहता हूँ कि आज भले ही यहाँ पर तुम मुझे जितना चाहो उतना मार लो, मेरे सबऑर्डिनेट्स तुमसे इसका बदला जरूर लेंगे। तभी क्विंचेन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें अपने जिन सबऑर्डिनेट्स के ऊपर इतना ज्यादा यकीन है, क्या पता तुम्हारे उन्हीं सबऑर्डिनेट्स ने मुझे तुम्हारे पास भेजा हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं प्याओ म्याओ पैलेस से इस जगह पर आया हूँ। यह सुनते ही क्विनसोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वह सोचने लगता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, यह सच नहीं हो सकता, जरूर यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तभी क्विंचेन हसलमैन और मोकारा को अपने रियल फॉर्म में आने के लिए बोलता है। यह सुनते ही हसलमैन और मोकारा अपने रियल फॉर्म में उस जगह पर आते हैं और अब उन दोनों की रियल फॉर्म को देखते ही क्विनसोंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, एंशिएंट डीमंस, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम दोनों एंशिएंट डीमन कैसे हो सकते हो? जो सुनते ही हसलमैन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें अब यकीन हुआ कि हम प्याओ म्याओ पैलेस से बिलोंग करते हैं? हमारी एम्पेरस काफी लंबे समय से तुम्हारे लॉ इन्फोर्समेंट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, इसीलिए हमने तुम्हें कुछ डीमन सीडलिंग्स और डेमोनिक टेक्निक्स दिए, जिससे तुम्हारा यकीन हम पर बढ़ जाए और तुम लोग हम पर अंधा यकीन करने लगो। और अब टाइम आ गया है लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर पूरी तरीके से टेक ओवर करने का। हम एक एक करके लॉ इन्फोर्समेंट के सभी पावर हाउसेस को खत्म कर देंगे
अब यह सब सुनकर क्विनसोंग को धीरे धीरे हसलमैन की बात पर यकीन होने लगता है, जो देखते ही मोकारा आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, पिछले 200 सालों से हमारी एम्प्रेस लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर कब्जा करने का प्लान बना रही है और फाइनली यह टाइम आ गया। आज से लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर हमारा कब्जा होगा। यह सुनते ही क्विनसोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट ने आज तक प्याओ म्याओ पैलेस के लिए यहाँ पर न जाने क्या क्या किया और हमें आज इसका यह परिणाम मिल रहा है। मुझे यह मंजूर नहीं। जो सुनते ही हसलमैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तभी क्विनसोंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम जरूर यहाँ पर मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें जरूर यहाँ पर तुम्हारी कोई चाल है। यह सुनते ही क्विनचैन अपने पास से लेडी होंगयान का स्पेस और बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ, इस ट्रेजर को देखो, यह प्याओ म्याओ पैलेस का सुप्रीम ट्रेजर है और लेडी होंगयान ने खुद यह ट्रेजर यहाँ पर मुझे दिया है और मुझसे कहा है कि मैं इस ट्रेजर का यूज करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के सभी बेस को डिस्ट्रॉय कर दूं। अब लेडी होंगयान के ट्रेजर को क्विनचैन के हाथ में देखकर क्विनसोंग को यकीन हो जाता है कि क्विनचैन और उसके सभी साथी प्याओ म्याओ पैलेस के लिए काम कर रहे हैं और अब वह सोचने लगता है, अगर प्याओ म्याओ पैलेस यहाँ पर मेरे लॉ इन्फोर्समेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो मेरे लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं। हमने यहाँ पर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा यकीन किया उसी ने हमें धोखा दिया और अब क्विनसोंग की विल पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्विनसोंग के सोल सी के अंदर मौजूद फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है और अब वह उस फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट होने से थोड़ी देर के लिए डिले कर देता है और इस टाइम में उसे वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वह क्विनसोंग से उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर लेता है और अब क्विनचैन को पता चलता है कि क्विनसू को प्याओ म्याओ पैलेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है और रोयू को जी फैमिली अपने साथ लेकर चली गई है। साथ ही साथ गुयू वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ प्याओ म्याओ पैलेस ने उस बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है और वह लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फेंग शाओयू के बेटे फेंगली को किसने मारा है। और अब क्विनचैन सोचने लगता है, प्याओ म्याओ पैलेस ने यहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है और अगर प्याओ म्याओ पैलेस को मेरे बारे में कुछ भी पता चला तो इससे क्विनसू की जान को खतरा हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों का ध्यान भटक जाए और वह मेरी इन्वेस्टिगेशन से अपना ध्यान हटा ले। अभी क्विनसोंग को वहां पर होश आने लगता है और अब वह गुस्से में बोलता है, आखिर तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया? आखिर मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्विनचैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम बस यहाँ पर Q&A खेल रहे थे। मैंने यहाँ पर बस तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे और तुमने मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर दिए। यह सुनते ही क्विनसोंग काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।